हेलो एंड वेलकम टू हिमवेदा फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंद कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट, हिमवेदा क्लिनिक से बात कर रहा हूँ। आज हम बात कर रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है सोसाइटी में, फिजियोथेरेपी का जो कोर्स है ये कैसे अवेल करते हैं, और इस बीच में कोर्स करते हुए फिजियोथेरेपिस्ट को क्या क्या दिक्कतें आती हैं। फिजियोथेरेपिस्ट जब आप प्लान करते हैं बनने का तो आप कैसे चूज करें, कौन से कॉलेज को चूज करें, कौन से यूनिवर्सिटी को चूज करें और किस तरह से उसको एडमिशन लें। बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पर्सन बाय पर्सन वैरी करता है, और उसमें आपकी अपनी खुद की एबिलिटी होनी चाहिए कि वो किस तरह से आप उसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट जब आप चूज करते हैं कि मुझे फिजियोथेरेपिस्ट ही बनना है, या फिर आपके पास में एक ऑप्शन आता है कि मुझे फिजियोथेरेपी का कोर्स दिया जा रहा है, हमने कोई एग्जाम दिया है, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है कि आप उस कॉलेज को चूज करें जिस कॉलेज के साथ में फिजियोथेरेपिस्ट का प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा हो जाए। प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब होता है फिजियोथेरेपिस्ट का जो जॉब है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पेशेंट को भी वो देखे सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 2 से ही, और स्टडी के साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है। प्रैक्टिस जो है ना फिजियोथेरेपिस्ट को परफेक्ट बनाता है, इसलिए वो जितना ज़्यादा पेशेंट इनिशियल स्टेज से देखेगा उतना ही ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस होगा, वो गलतियां वो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जब भी किसी कॉलेज को आप चूज करें तो एक इस बात को सबसे प्रायोरिटी में रखें। सेकंड ये रखें कि वो फीस कितना लेता है, क्या वो फीस आपके अपने देने के या फिर आपके खर्चे के कंट्रोल में है। आज के समय में जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है बहुत ही कम फीस लेती है, और वो फीस नियर अबाउट 10,000 से भी बिलो होती है। प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं वो फीस पर सेमेस्टर 6 महीने में नियर अबाउट 50-60,000 लेती है, 50-60,000 के आसपास में ले लेती है, और उसके ऊपर से अलग खर्चे होते हैं। इसका मतलब है आपका हर सेमेस्टर लगभग 1 से 1.5 लाख का खर्च है, लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ये खर्चे 10,000 से भी कम है। तो आप कोशिश करें कि आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ही लें एडमिशन। कोई प्राइवेट ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके खर्चे कम है, फैसिलिटी अच्छी है, जिनका अपना खुद का हॉस्पिटल है, जिनका अपना खुद का इंटर्नशिप करने का फैसिलिटी है, कि वो जितने बच्चों को उन्होंने लिया एडमिशन दिया, सपोज कि आपके बैच में कितने बच्चे हैं, 50-60 तो होंगे, और वो बैच है या फिर सेक्शन बाई सेक्शन है, इसका मतलब है और भी बैच है, तो लगभग 140 के आसपास में बच्चे अगर कहीं पर हैं तो क्या वो 140 बच्चों का इंटर्नशिप भी करवा पाएगा? क्योंकि ये फिजियोथेरेपिस्ट के लिए मैंडेटरी है, क्योंकि जब तक आप इंटर्नशिप नहीं करेंगे किसी अच्छे हॉस्पिटल से, और अच्छे हॉस्पिटल का मतलब है टर्शरी लेवल का, जिसमें आईसीयू, सीसीयू, ट्रॉमा सेंटर, ये सब चीजें होनी चाहिए, सीसीयू होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट में इंक्लूड होती है। तब तक आपको वो वैलिड नहीं है आपके लिए, ये बहुत जरूरी है। प्लस उसकी रिकॉग्निशन भी बहुत ही ऑथेंटिक होनी चाहिए। रिकॉग्निशन एक तो है यूनिवर्सिटी के साथ में, और यूनिवर्सिटी की ही रिकॉग्निशन होनी चाहिए। आईएपी की हो या ना हो, उसके तो मेंबर बन जाते हैं वो, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होना चाहिए वो कॉलेज, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो डिग्री होती है ये ग्रेजुएट की डिग्री होती है, और ग्रेजुएट की डिग्री जो है वो कोई यूनिवर्सिटी ही देता है आपको, और वो यूनिवर्सिटी आगे सेंटर के साथ में कनेक्टेड होती है, यूजीसी जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से आप उसको देखें। आपका फीमेल्स के लिए बहुत जरूरी है कि आप देखें कि उस कॉलेज का हॉस्टल कितना अच्छा है, और हॉस्टल के खर्चे कितने अच्छे हैं, कितना ज्यादा है कितना कम है, ये बहुत ही मायने रखता है। प्लस ये देखें कि उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कितने बच्चों को जॉब ऑफर कर रहे हैं, कितने बच्चों को वहां से प्लेसमेंट मिल रही है, उनकी क्वालिटी कैसी है। जैसे आपके जितने भी सीनियर हैं उन सीनियर्स में क्वालिटी कितनी अच्छी है। जब क्वालिटी अच्छी है तो आप जॉब भी ले लेंगे। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपने बहुत अच्छा, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, बहुत ही ज्यादा आप में वो फिजियोथेरेपिस्ट की काबिलियत नहीं है, तो आपको जॉब भी नहीं मिलेगा, जॉब ऑफर भी नहीं होगी। तो ये चीजें भी ध्यान में रखें जब भी किसी फिजियोथेरेपी कॉलेज में एडमिशन लें, तो ये देखें कि वो फिजियोथेरेपी कॉलेज अपने पास आउट फिजियोथेरेपिस्ट को किस तरह से हेल्प कर रहा है। क्या आपके
करिकुलम जो होती है पूरे 4.5 ईयर का जो सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या वो पहले दे रहा है आपको कि क्या क्या पढ़ाएंगे हम, क्या उसमें आपका एजुकेशन टूर शामिल है, क्या वो अलग अलग जगहों पर आपको ले जाता है, या फिर सिर्फ लिखा हुआ है ब्रोशर में वो ले नहीं जाता आपको, क्योंकि उसके लिए वो पैसे लेता होगा, अलग अलग फैसिलिटी के हिसाब से, अलग अलग चीजों के नाम से वो पैसे लेता है आपसे। उस कॉलेज को बिल्कुल चूज ना करें जहां पर कि इंटरनली कोलिजन होती हो, मतलब है उनके फैकल्टी में ही लड़ाइयां हो रही हैं, फैकल्टी बार बार छोड़कर जा रही है, स्टेबिलिटी नहीं है, आपके डिपार्टमेंट का कंट्रोल आपके बच्चों पर नहीं है, कोई और ऊपर से कंट्रोल कर रहा है। तो इसमें होता क्या है कि आपकी कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी हो जाएगी, आपकी कॉलेज की पढ़ाई अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर जबरदस्ती काम करवाया जाता है, कोई अपने मन से बहुत अच्छा काम नहीं करता। बार बार फैकल्टी चेंज होने से क्या होता है कि चीजें चेंज हो जाती है, और जब बार बार चेंज किया जाता है तो क्वालिटी से भी कंप्रोमाइज किया जाता है। फिर ऐसे लोगों को ढूंढा जाता है जिनकी सैलरी कम हो, जिनका एक्सपीरियंस कम हो, क्योंकि वो लंबे समय तक वहां टिक जाते हैं, क्योंकि उनको जॉब की जरूरत होती है, उनको पैसे की जरूरत होती है। तो ऐसी चीजों से बचें और पहले फाइंड आउट करें कि हाँ, हम जिस कॉलेज में लेने जा रहे हैं एडमिशन, क्या यहाँ पर इस तरह की चीजें होती है। और कुछ नहीं करना, आपको 3-4 सीनियर लोगों का जो वहां से पास आउट हैं उनका नंबर लेना है। इसके लिए आप चाहें तो हिमवेदा फिजियोथेरेपी को अप्रोच कर सकते हैं, डॉक्टर आनंद को अप्रोच कर सकते हैं, हमारे जो सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनको अप्रोच कर सकते हैं, और उस कॉलेज के लड़कों को भी अप्रोच कर सकते हैं जो वहां से पास आउट है, और जो भी खामियां उनसे पूछ सकते हैं। आप डायरेक्टली उनसे जाकर बात कर सकते हैं कि हम अगर इतना पैसा देंगे तो हमें ये फैसिलिटी चाहिए हमारे बच्चों के लिए, अगर नहीं है तो आप बनाएं, तो बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। ऑब्वियसली उनको अपना कॉलेज चलाना होता है, उनको अपना सिस्टम बढ़ाना होता है, उनका नाम बढ़ाना होता है, तो वो चीजों को बढ़ाएंगे। किसी न किसी कारण से बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है वो नीचे से ऊपर तक नहीं जा पाती, मतलब है जो आपकी तकलीफें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर वाले लेवल में नहीं जा पाती, तो उससे क्या होता है कि वो चीजें नीचे दब जाती है, ऊपर तक नहीं जाती, तो फैसिलिटी आपकी नहीं बढ़ती। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, वो होती है कि आपके सब्जेक्ट पूरे नहीं होते, कि आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट रह गए, हमने पूरी पढ़ाई नहीं की, सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट रह गए, पूरी पढ़ाई नहीं की, हमने प्रैक्टिकल बहुत अच्छा नहीं बनाया, ये सब चीजें होती हैं। और ये तब होता है जब आपके पास में फैकल्टी की कमी होती है, और फैकल्टी भी बेवकूफ होती है, मतलब है कि आपने ग्रेजुएट को पढ़ाने के लिए किसी ऐसे बंदे का या ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट को हायर कर लिया जो खुद ही कुछ नहीं जानता, लेकिन आपने, क्योंकि आपको कॉलेज चलाना है तो आपने उसको हायर कर लिया। आपने हायर तो कर लिया मास्टर को कि वो एमपीटी किया हुआ, उसने पीएचडी किया हुआ है, लेकिन उसको पढ़ाना ही नहीं आता। फिर ऐसे लोगों को रखने का कोई फायदा नहीं है, इससे कोई और काम ले लें। वो पढ़ा नहीं सकता, पढ़ाने से बच्चों को समझ में नहीं आता, तो उसका किसको यूज नहीं है। मैं पीजीआई से हूं और पीजीआई में कोई भी फैकल्टी नहीं है, और इस पर भी बात होगी। एक बहुत ही अच्छा मेरा जूनियर है, पास आउट है, अनिरुद्ध उनियाल नाम है उसका। आज आने वाले समय में उसका इंटरव्यू भी हम करने वाले हैं कि क्या हम कुछ ऐसा करें कि कॉलेज में फैकल्टी बन जाए। हम पीजीआई चंडीगढ़ पर भी बात करेंगे जो बहुत ही जरूरी है। आज हम जनरलाइज्ड बात कर रहे हैं कि कॉलेजेस में क्या क्या तकलीफें आती है, और ये तकलीफें आपकी नहीं है, हर जगह की है, उसको कोई सॉर्ट आउट नहीं करता। सॉर्ट आउट करने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए, और आप रिटेन में आगे एडमिनिस्ट्रेशन को, ऊपर की अथॉरिटी को लिख कर भेजें। अपने टीचर को ना बोलें, अपने एचओडी को बोलें, क्योंकि टीचर डर से आपके एचओडी को नहीं बताता, और एचओडी अपनी नौकरी खो ना दे, या उसको ऊपर वाले एडमिनिस्ट्रेशन से कोई डांट ना लग जाए कि भाई हमने एचओडी क्यों बनाया आपको जब आप हैंडल नहीं कर सकते, तो जब सारा कुछ हम ही करेंगे आप क्या करोगे। तो यहाँ पर जाकर के दिक्कत हो जाती है। इंटर्नशिप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो सारे फिजियोथेरेपिस्ट को ध्यान देना चाहिए कि इंटर्नशिप जो कॉलेज नहीं करवाती, जो फिजियोथेरेपिस्ट कॉलेज नहीं करवाती, उस फिजियोथेरेपी कॉलेज में एडमिशन ना लें, या फिर पहले सिक्योरिटी ले लें कि अगर आप इंटर्नशिप नहीं करवाओगे तो हम आपको 50% फीस पूरे 4.5 ईयर का नहीं देंगे, या फिर आपको देना पड़ेगा। उनके झांसे में नहीं आए कि हम जी एक ऐसा कॉलेज है जो हम सब कुछ करवाते हैं, और चाहें तो आपकी मर्जी है तो करें, मर्जी है तो ना करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फिजियोथेरेपी कॉलेजेस की कमी नहीं है, आपको चूज करना होता है, क्योंकि आपका बच्चा वीक है और जल्दी जल्दी में एडमिशन लेना चाहता है, वो अपना समय खराब नहीं करना चाहता, तो आप इस कारण से उनके झांसे में आ जाते हैं। अदरवाइज आप 1 साल और देते हैं अपने ऊपर, और कोशिश करें कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में चले जाएं, किसी बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट में चले जाएं। अगर प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है फिजियोथेरेपिस्ट को, तो किस प्राइवेट कॉलेज में भी अच्छे कॉलेज में लें, जहां पर जो मैंने बताया सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो, क्योंकि आपको आने के 4 साढ़े 4 साल के बाद, 5 साल के बाद जो दिक्कतें होने वाली है,
उसका कोई भी क्योर नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है। अगर आपने गलत कॉलेज चूज कर लिया तो आने वाले समय में इस वीडियो के माध्यम से आप हमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कॉलेजेस के नाम भी पूछ सकते हैं, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसमें इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, उसके फैकल्टी को कैसे बताएं, इसके बारे में पूछ सकते हैं। आप जरूर क्वेश्चन करें तो हमारी टीम और मैं खुद भी इस पर आंसर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।